नमस्ते दोस्तों। आज है 29 जनवरी और स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किसने हिंदू राहत आंदोलन की नींव रखी? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी अरविंद घोष। सही आंसर ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। हिंदू राहत आंदोलन की नींव लाला लाजपत राय ने 1897 में रखी थी। इस आंदोलन का मकसद अकाल पीड़ित लोगों की मदद करना एवं उन्हें मिशनरियों के चंगुल से बचाना था। उनका जन्म 28 जनवरी 1865 को बंगाल के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। उन्हें शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया एंड इंटरप्रिटेशन, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया आदि किताबें लिखी थी। साइमन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने के दौरान गंभीर चोट आने की वजह से 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया था। अगला प्रश्न 2, हाल ही में किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी श्रीलंका। सही आंसर ऑप्शन बी पाकिस्तान। बीते दिनों पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है। पाकिस्तान ने जीआई अधिनियम 2020 के तहत जीआई के रूप में बासमती चावल को पंजीकृत किया है। इस अधिनियम के तहत जीआई रजिस्ट्री बनाई गई है जो जीआई को पंजीकृत करेगी एवं बेसिक रिकॉर्ड को बनाए रखेगी। जानकारों के मुताबिक यूरोपीय बाजार में भारत के बासमती चावल की 65% हिस्सेदारी है, वही पाकिस्तान के बासमती चावल की 35% हिस्सेदारी है। प्रश्न 3, खबरों में रहा इमोटेट क्या है? ऑप्शन ए उपग्रह, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन सी आकाशगंगा, ऑप्शन डी जीवाणु। सही आंसर ऑप्शन बी मालवेयर। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने इमोटेट मालवेयर को निष्क्रिय कर दिया है। इमोटेट विश्व का सबसे खतरनाक मालवेयर माना जाता है। मालवेयर को निष्क्रिय करने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय टीम में नीदरलैंड, यूक्रेन, लिथुआनिया, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा एवं अमेरिका शामिल थे। मालवेयर इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी कंप्यूटर, सर्वर आदि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इमोटेट ने 2020 के अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव अभियान को भी प्रभावित किया था। अगला प्रश्न 4, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए संपूर्णानंद, ऑप्शन बी चंद्रभानु गुप्ता, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी पंडित गोविंद बल्लभ पंत। सही आंसर ऑप्शन डी पंडित गोविंद बल्लभ पंत। नए संसद के निर्माण कार्य की वजह से पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा को संसद के कॉम्प्लेक्स से हटाकर एक नए स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया है। पंडित पंत की प्रतिमा 1966 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में स्थापित की गई थी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वे 1955 से 1961 तक केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे थे। उन्हें 1957 में लोक सेवा के लिए सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न 5, हाल ही में किस शहर में यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी शुरू की गई है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी पटना,
ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता। हाल ही में कोलकाता में यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी शुरू की गई है। ये कोलकाता की पहली बोट लाइब्रेरी है। इस बोट लाइब्रेरी में लगभग 500 किताबें हैं। इस बोट लाइब्रेरी में 3 घंटे की ट्रिप होगी। इसमें फ्री वाईफाई की सुविधा होगी। पश्चिम बंगाल ट्रांसपोर्ट निगम ने कोलकाता के ही हेरिटेज बुक स्टोर के साथ मिलकर इस पुस्तकालय की स्थापना की है। अगला प्रश्न 6, खबरों में रहा गिरनार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तेलंगाना। सही आंसर ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री की घोषणा कि 1 सप्ताह बाद गिरनार वन्यजीव अभयारण्य में लायन सफारी की औपचारिक शुरुआत की गई है। इस अभयारण्य में ये दूसरा सबसे बड़ा पर्यटन प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गिरनार मंदिर रोप वे का उद्घाटन किया था। ये अभयारण्य गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न 7, हाल ही में किसने टॉप 5 ड्राइव शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार पुलिस, ऑप्शन बी मुंबई पुलिस, ऑप्शन सी दिल्ली पुलिस, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश पुलिस। सही आंसर ऑप्शन बी मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस ने टॉप 25 ड्राइव की शुरुआत की है। इसके तहत मुंबई के सभी पुलिस थाने अपने क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आने वाले टॉप 25 अपराधियों की एक सूची बनाएंगे। पुलिस इन टॉप 25 अपराधियों से एक बॉन्ड पर दस्तखत करवाएगी कि वह अच्छे व्यवहार का परिचय दें। यदि ये अपराधी अपने वादे से मुकरते हैं तो इन पर पुलिस जुर्माना लगाएगी। इसका मकसद आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाना ताकि शहर में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा न हो। अगला प्रश्न 8, कजाकिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विजय गोखले, ऑप्शन बी रवीश कुमार, ऑप्शन सी अनुराग श्रीवास्तव, ऑप्शन डी शुभदर्शनी त्रिपाठी। सही आंसर ऑप्शन डी शुभदर्शनी त्रिपाठी। शुभदर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। शुभदर्शनी त्रिपाठी 1994 बैच के IFS अधिकारी हैं। ये वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के उप महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न 9, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के मजबूत ब्रांडों में जियो की कौन सी रैंक मिली है? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी 5वीं, ऑप्शन डी 7वीं। सही आंसर ऑप्शन सी 5वीं। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के मजबूत ब्रांडों में जियो को 5वीं रैंक मिली है। इससे पहले पायदान पर वीचैट है। जियो का BSI यानी ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 100 में से 91.7 है। जियो की स्थापना 2016 में हुई थी। इतने कम समय में जियो भारत का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बन गया है। अगला प्रश्न 10, AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। सही आंसर ऑप्शन ए भारत। AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी भारत करेगा। ये फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 में 20 जनवरी से 10 फरवरी तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में एशिया की टॉप 12 टीमें भाग लेंगी। ये टूर्नामेंट
फीफा वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफायर्स की तरह काम करेगा। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। और अगला अभ्यास प्रश्न आज का, हाल ही में भारत की वस्त्र समिति ने किस देश में वस्त्रों का निर्यात करने के लिए वहां के मेसर्स निसेनकेन क्वालिटी इवोल्यूशन सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी कनाडा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आज के करंट अफेयर में इतना ही। जय हिंद।